आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत सारा पूजा पाठ कर लिया, ये पाठ कर लिया, वो पाठ कर लिया, इतने दिनों से मैं पूजा कर रही हूँ लेकिन मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है या काम होते होते रह जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को या किसी मनोकामना के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, हम बहुत सारा पूजा कर लेते हैं लेकिन वो काम हमारा नहीं होता है। अगर ऐसा है तो दोस्तों, ये उपाय जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको सिर्फ एक बार करना है और एक बार आप करके देखिए। और करके देखिए, पूरे में विश्वास के साथ करके देखिए कि आपका काम कैसे पूरा हो जाता है। पूरे विश्वास के साथ ये काम करिए और सारी चीज़ें बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। उन्हीं से बोल दीजिए कि आपको ही करना है, मैंने तो बहुत कर लिया लेकिन अब मैंने आपके ऊपर सब छोड़ दिया है, अब आपको ही सारा काम करना है। आपको पता है दोस्तों कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन बहुत करने के बाद अगर वो काम नहीं होता है, तो इसमें भगवान की मर्ज़ी होती है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है ना कि हम जो चीज़ बाबा से माँग रहे हैं, हम जो चीज़ भगवान से माँग रहे हैं, वो हमारे लिए सही है या नहीं। हमें तो बस ये लगता है कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन ये वो चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं सही है, ये तो सिर्फ़ हमारे हनुमान जी बाबा को ही पता है। उनको ही पता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं सही है। इसीलिए वो काम होने में थोड़ा लेट हो जाता है या फिर वो काम नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए है या नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं। लेकिन अगर वो काम आपको नहीं हो रहा है या लेट हो रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें भगवान की मर्ज़ी है। वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, उससे बेहतर हमारे लिए सोच के रखे हैं, उससे लाख गुना अच्छा जो हमारे लिए सही हो वो हमारे लिए सोच के रखे हैं। इसीलिए वो काम आपका अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उसका सही समय आएगा तो बाबा हमारे लिए वो काम ज़रूर करेंगे। जैसे माता-पिता होते हैं ना कि बच्चे ज़िद करते हैं, तो लेकिन ज़िद में आके उनको ये थोड़ी ना पता होता है बच्चों को कि ये चीज़ हमें फ़ायदा करेगा, ये नुकसान करेगा। बच्चे तो ज़िद करते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन माता-पिता को पता होता है कि बच्चे को ये चीज़ दिलानी है या नहीं दिलानी है। वो बच्चे को अगर बच्चे के लिए सही है तभी माता-पिता दिलाते हैं, नहीं तो नहीं दिलाते हैं। इसी तरह बाबा भी हैं, भगवान भी हैं, उनको भी पता होता है कि कौन-सी चीज़ हमारे बच्चों के लिए, हमारे भक्तों के लिए अच्छी है, कौन-सी चीज़ नहीं। इसीलिए वो जो चीज़ हमें पसंद है वो नहीं दिलाएँगे। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, आगे जाके वो हमारे लिए सही साबित होगी, अच्छी साबित होगी, वही मनोकामना वो हमारे लिए पूर्ति करते हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन बस उसका सही समय आने तो बस आपको घबराना नहीं है। पूरे विश्वास के साथ बाबा का उपाय करिए, उनकी पूजा भक्ति में लीन रहिए। बाबा कलयुग में तो आपको पता ही है कि हमारे हनुमान जी बाबा कलयुग के बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता हैं। वो उनके जो भी प्रार्थना होती है, जो भी पूजा पाठ होती है, वो प्रत्यक्ष सुनते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं। इसी मैं आपके पास एक उपाय लेकर आई हूँ जो आपको सिर्फ एक बार करना है। और जब आपको लगे कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, अब बाबा नहीं सुन रहे मेरी, तब आप इस उपाय को करिए। आपको क्या करना है कि एक जटा वाला नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है, और एक 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, और 2 लौंग और ₹1 का एक सिक्का, और आपको लाल वाला जो कलावा होता है वो लेना है। और आप इन सारी चीज़ों को लेके आपको जिसके लिए करना है, या जो अपने लिए करना है तो अपने लिए, नहीं तो अगर किसी के लिए करना है तो उसके लिए जो कलावा है उसको जिसके लिए आप करोगे उस व्यक्ति के पूरे ऊपर से, सर से लेके पैर तक, पैर के अंगूठे तक उसको नापना है, और उस कलावे को 3 बार 3 राउंड कर लेना है। करने के बाद जो आपने नारियल ले रखा है उसको लाल कपड़े पे के ऊपर रखना है, 2 लौंग और ₹1 का सिक्का रखना है, और दोनों हाथों में रखकर, कलावा को रखकर बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब आपको ही संभालना है, आपको ही देखना है, अब मेरे बस का ये काम नहीं है। अब आप सँभालिए, मैंने आपके ऊपर सब छोड़ दिया है, अब आपको ही देखना है, आपको ही सब कुछ चीज़ को मेरी बिगड़ी बनानी है, मेरी मुसीबत को
डालना है, अब आपको ही सब देखना है। ऐसे कहते हुए नारियल को, लौंग और 1 रुपए के सिक्के को कपड़े के, लाल कपड़े के अंदर रख के उसको अच्छे से लपेट के अपनी मनोकामना बोलते हुए, राम जी का नाम लेते हुए, उस कलावे से जो आपने 3 बार उसको राउंड किया है उसको लेके चारों तरफ से बांध देना है। ये आपने अर्जी लगा दी है, इसको अर्जी लगाना बोलते हैं। ये आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं लगा के। ये आपको काम सुबह सुबह करना है ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह सुबह करने के बाद फिर आपको इसको बोल के, बांध के, फिर आपको इसको अपने घर के मंदिर में रख देना है। रख के अब आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपने बाबा सब चीज़ बाबा के ऊपर छोड़ दिया है, सब उनके ऊपर सौंप दिया, अब उनको ही संभालना है। छोड़ दीजिए। जब आपका ये मनोकामना पूरा हो जाए, और मनोकामना तो 101% आपको पता है और मुझे भी पता है कि मनोकामना पूरी होती ही होती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने बाबा से कुछ मांगा और बाबा ने हमें नहीं दिया है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। चाहे भले ही थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाए, लेकिन वो काम होता ही होता है। और इसको आपको मंदिर में रख देना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब आपको इस नारियल को जैसे है वैसे ही उठाकर, खोलना नहीं है, देखना नहीं है, सर से लगा के जय श्री राम बोल के इस नारियल को उठा के आपके घर के पास जो भी हनुमान जी बाबा का मंदिर है, वहाँ मंदिर में ले जाके इसको उनके चरणों में समर्पित कर देना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कम से कम आपको 11 बार पाठ तो करना ही चाहिए। 11 बार पाठ करने के बाद आपको वहाँ से आ जाना है। मतलब आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, तो आपने बाबा को सब समर्पित कर दिया। बस ये काम करना है आपको। और आप देखना कि बाबा आपके ऊपर आपकी अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा लिख के ज़रूर जाइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा।